सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और बहुत प्यारी वीडियो में। इसका नाम है लेटर टू गॉड एट वन शॉट। ओए होए 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 होए, एक बारी में। जी हाँ बालको, एक बारी में चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से करा दूंगा। मैं ये मानता हूं कि ऑलरेडी आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ रखा होगा, क्योंकि भैया ये फर्स्ट चैप्टर है और इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर कौन छोड़ना चाहेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि जिस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं उस तरीके से तो आप पहली बार पढ़ने वाले हो। इसके साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड समरी। इसके साथ साथ मैं आपको देने वाला हूं थीम प्लॉट। ठीक है जी। और आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं लेटर टू गॉड बाय मी। अब एक बात सोचते हैं कि अगर मैं आपको लाइन टू लाइन यहाँ पढ़ाना स्टार्ट कर दूं कि लेटर टू गॉड में ये था, तो आप कर दोगे डिसलाइक, बढ़ जाओगे आगे और कुछ और देखने लग जाओगे। लेकिन मुस्कुराइए, आप राइम प्लस के चैनल पे हैं। मैं आपको किसी और तरीके से कराने वाला हूँ। वो गाना है ना, ऐसा पहली बार हुआ है। तो बालको, ऐसा पहली बार होगा कि मैं जो है, मतलब मैं तो बहुत बार कराता हूँ, आप जो है लेटर टू गॉड को किसी और तरीके से करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं लेटर टू गॉड को। मैं कौन? लेंचो। लेंचो कौन? आइए देखते हैं। हाँ जी। तो ये जो कहानी है, इस कहानी में एक करेक्टर, एक फार्मर, इसका नाम है लेंचो। और मैं उसी करेक्टर को प्ले करूंगा और फिर कहानी में हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम कहानी के एंड में देखेंगे हमने क्या पाया। ठीक है जी, चलो। यार, इस बार का जो मौसम है और इस बार की जो फसल है वो बहुत ही बेहतरीन हुई है। ओए होए होए होए, मजा ही आ गया फसल को देख के यार। बस बस भगवान थोड़ी सी बारिश और करा दो बस। अगर हल्की सी भी बारिश हो गई, मेरे फसल को चार चांद लग जाएंगे और फिर पैसा ही पैसा होगा। तो अभी जो है किसी भी तरीके से बस बारिश की नीड है। भगवान बारिश करवा दो और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। और मैं जो है वो उस दिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि तूफान आने वाला था, काले बादल छाने वाले थे। मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ, देखो देखो बारिश होने वाली है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो मैं जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि भैया मैंने पूरे साल मेहनत की है। अब ये फसल मुझे पूरे साल खाना दे देगी, मेरे बच्चों को पाल देगी। इसके साथ साथ नया अगले साल की फसल भी मैं खरीद लूंगा। और बस क्या चाहिए मुझे? मुझे बस और बस हल्की सी बारिश चाहिए। इसी सोच के साथ मैं जो है क्या करता हूँ, मैं जो है शाम बिता देता हूँ। शाम को मेरे हिसाब से जैसा होने वाला था वैसे ही होता है। शाम को काले बादल आने लग जाते हैं। ओए ओए, मजे ही मजे। इसके बाद जो है मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ, बस बारिश आने में कुछ ही वक्त है। और मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक किसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट दो ही चीज है। एक बीज का आ जाना और दूसरा फसल का कट जाना। यही दो मोमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला मोमेंट तो मैं पूरे साल करता आया हूँ, अब दूसरे मोमेंट की बारी है। तभी जो है थोड़ी देर बाद हम लोग जब खाना खाने के लिए बुलाती है मेरी वाइफ कि आ जाओ खाना खा लो, तो हम लोग जो है देखते हैं कि बस थोड़ी देर बाद बरसात होने वाली होती है। और जैसे ही मैं खाना खाना स्टार्ट करता हूँ तभी बरसात की आवाज मेरे कानों में गूंजने लग जाती है और मैं भाग के बाहर जाता हूँ। वाह! मैं अपनी वाइफ को बताता, ये बरसात की बूंदे नहीं है। फिर क्या है? अरे ये पैसो है, पैसो। पैसो इन द सेंस पैसे। अब वो तो बाई चांस हमारे इंडिया में भी पैसे ही कहते हैं और वहां भी पैसो कहते हैं, तो वहां पे पैसो है। ठीक है। तो ये बरसात की बूंदे नहीं है, तो पैसो है, पैसो। छोटी छोटी बूंदे 5 पैसों, बड़ी बड़ी बूंदे 10 पैसों। पैसो ही पैसो। ओए होए होए होए, पैसा। क्या बात है, क्या बात है। बस हल्की सी बरसात और सब कुछ बढ़िया हो जाना है। इसी सोच के साथ जो है मैं वेट कर रहा होता हूँ, बरसात को देख रहा होता हूँ। अरे खाना तो खा लो। अरे हाँ ठीक है खा लूंगा। ये यार वाह! मैं ये सोच ही रहा होता हूँ तभी हल्की सी तूफान आने लग जाता है। मैंने कहा यार ये तूफान परेशान ना कर दे। वैसे खैर हिल स्टेशन पे तूफान का आना जरूरी है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, कॉमन ही हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं जो है उसको नॉर्मल लेता हूँ, लेकिन तभी जो है एकदम से हेल स्टॉर्म आ जाता है, बर्फ पड़ने लग जाती है। हेल स्टॉर्म और बर्फ, ओए होए! यार ये तो नहीं पढ़ना था, ये तो नहीं पढ़ना था।
मैं जो है थोड़ा सा डाउट में आ जाता हूँ कि यार तूफान, बर्फ, पर कोई बात नहीं, जल्दी ही बर्फ जो है रुक जाएगी और फसल अच्छी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बर्फ जो है वो बढ़ती चली जाती है, हेलस्टॉर्म जो है बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और मेरी उम्मीद गिरती चली जाती है। रात भर तूफान आता है और रात भर बर्फ पड़ती है। मेरी सारी फसल खराब हो चुकी है। सुबह जैसे ही बर्फ खत्म होती है, हेलस्टॉर्म खत्म होता है, मैं बाहर जाके देखता हूँ अपनी फसल की तरफ। इतना तो टिड्डे भी खराब नहीं करते। टिड्डे बोले तो जो वो होते हैं ना, कीड़े मकोड़े जो खराब करते हैं। इतना तो टिड्डे भी खराब नहीं करते यार, जितना इस हेलस्टॉर्म ने तबाह कर दी मेरी फसल। अब मैं कहाँ जाऊंगा, अब मैं क्या करूंगा? शिट, मेरी सारी की सारी फसल खराब हो गई। ऐसा क्यों भगवान? अब मेरे बच्चे रोड पे आ जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे। पूरे साल कैसे खाना खाएंगे, कैसे करेंगे? खैर, मुझे पता है आप कोई ना कोई जो है रास्ता निकालोगे। मुझे आप पे पूरा विश्वास है। मैं जो है सोचता हूँ, एक काम करता हूँ, भगवान को ये बात कह देता हूँ। हाँ, हो सकता है भगवान जो है तूफान करा के भूल गए हो। एक लेटर लिख देता हूँ भगवान को कि हे भगवान, क्या किए ये तुम, अब पैसा दो। तो भगवान को एक लेटर लिख देता हूं मैं। तो मैं पूरी हिम्मत के साथ, पूरे विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ, इनोसेंसी के साथ, फेथ के साथ भगवान को लेटर लिखता हूं। टू डियर गॉड, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पूरे साल मेहनत की, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा पूर्ण विश्वास था आपके ऊपर, जैसा और है भी, और जैसा कि आप जानते हैं कि अब मेरी फैमिली को पूरा एक साल निकालने के लिए अगले फसल कटने तक 100 पैसों चाहिए। भगवान, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया करके वो 100 पैसों दे दो ताकि हमारा जीवन बच सके, मेरे बच्चे खा पी सके और मैं भी नई फसल लगा सकूं। ये लेटर मैं लिखने के बाद नीचे हिल से नीचे आता हूं और पोस्ट ऑफिस में जाता हूं, और पोस्ट ऑफिस में डाल के आ जाता हूं टू गॉड, लेटर टू गॉड। पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर होता है वो देखता है, हाँ ठीक है, इसको देना है, इसको देना है, टू गॉड, टू गॉड। अबे इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर अबे इधर आ। अबे ये देखियो, किसी बेवकूफ ने लेटर लिखा है टू गॉड को। एक सेकंड यार, इस बंदे को कितना विश्वास है ना भगवान के ऊपर। मुझे जेलसी फील हो रही है कि इस बंदे के पास कितनी इनोसेंसी है। मुझे जेलसी फील हो रही है कि ये बंदा कितना ज्यादा विश्वास रखता है। हमारे पास नहीं है इतना विश्वास। एक बार लेटर खोल के देखें कि आखिर ये भगवान से कह क्या रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, खोल के देखते हैं, खोल के देखते हैं क्या है इसमें। तो पोस्ट मास्टर जो है लेटर को फाड़ता है और निकालता है, टू डियर गॉड, और वही बात है जो अभी मैंने आपको बताई लिखी होती है। यार, इस बंदे को तो 100 पैसों की जरूरत है। 100 पैसों तो बहुत होते हैं। हाँ, होते तो हैं, वैसे भी इसको पूरे साल के लिए चाहिए, तो 100 पैसों तो पूरे साल के लिए ना, फैंस के लिए। पर 100 पैसों देंगे कैसे, वही तो मैं भी सोच रहा हूं। 100 पैसों देंगे कैसे देंगे, क्योंकि इस बंदे का विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। एक काम करते हैं, हम सब लोग पैसा मिलाते हैं। सर 100 पैसों बहुत होता है। अरे क्या हो गया, तो मैं भी अपनी सैलरी से दूंगा, तुम भी अपनी सैलरी से दो, हम सब लोग पैसों मिलाते हैं, और जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा इसका क्या नाम है, लेंचों की मदद करते हैं। ये काम करते हैं। तो सब लोग जो है पूरे पैसे इकट्ठा करते हैं धीरे धीरे करके, और सभी लोग जो है पैसे इकट्ठा करके बड़ी मुश्किल से 70 पैसों कर पाते हैं। कितने करने होते हैं, 100 करने होते हैं, कर पाते हैं 70। भाई इतने ही हुए, क्या करें, है ना। तो वो जो है
पैसों को उस एनवलप में डालते हैं और लिख देते हैं फ्रॉम गॉड। कुछ टाइम बाद लेंचो आता है, भैया मेरे नाम का ना एक लेटर आया हुआ। लेंचो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आया है, दो 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 दो। एक सेकेंड, वो आ गया ओए आ गया ओए ओए ओए। तो जो है लेटर निकालते हैं, सक, थैंक यू। तो यहाँ पे हमें लगता है, मतलब पोस्ट ऑफिस के लोगों को लगता है कि लेंचो जो है बहुत ज्यादा सरप्राइज होगा, बहुत ज्यादा खुश होगा, पर लेंचो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। क्यों? उसको विश्वास था लेटर तो आना ही आना है, तो बहुत ज्यादा सरप्राइज, बहुत ज्यादा वंडर्ड नहीं होता वो। और फाड़ता है, पैसों निकालता है, गिनना और देखता है कुछ नहीं, गिनना स्टार्ट करता है, 1 2 3 4 5 10 20 50 30 60 70 70 70 70 पैसों। हाँ? भगवान तो ये गलती नहीं कर सकते यार, भगवान ने 70 पैसों कैसे भेज दिए? पोस्ट ऑफिस वाले लोग चोर ही हैं, वैसे भी मुझे भी लगता है चोर है। ए भैया, ए भैया, ए भैया, कागज देना, ए भैया, पेन देना। टू डियर गॉड, धन्यवाद आपने 70 पैसों भिजवाए, पर ई का भगवान, हम तो 100 पैसों मांगे थे, कहाँ 70 भिजवा दिए? हमको मालूम है तुम गलती नहीं करोगे, एक काम करो, बाकी के 30 पैसों भी भिजवा दो। और सुनो, इस बार पोस्ट ऑफिस से मत भिजवाना, सबके सब चोर है ये, चोर सही में। इस बार अगर भिजवाना हो तो डायरेक्टली मेरे घर भिजवा देना, तुम्हारा लेंचो। अच्छा, ओए ओए ओए, दिखाओ क्या है, दिखाओ। हाँ दिखाओ। अरे यार पढ़ते हैं, टू गॉड, मेरे को मैं बता रहा हूँ थैंक यू बोला होगा उसने, हाँ ये बहुत खुश हुआ होगा यार, 70 पैसों दिए हैं हमने इसको, हाँ बहुत खुश हुआ होगा। टू डियर गॉड, अबे तो हमें चोर बोल रहा है। दैट्स इट गाइस, यही था आपका चैप्टर लेटर टू गॉड। देखो यार, मैं ना बड़ा वंडर्ड था कि यार आखिर आगे क्या हुआ होगा चैप्टर में। अगर चैप्टर देखा जाए तो आगे क्या हुआ होगा, तो मुझे लगता है आगे 2 चीजें हुई होंगी। पहले तो वो लोग हंसे होंगे, यार ये कितना ही इनोसेंट पर्सन है ना। दूसरा, उन्होंने एक लेटर भिजवाया होगा कि मेरे हिसाब से तो पैसा नहीं होगा या पैसा होगा, पैसा होगा 30 पैसे भिजवा देंगे, पैसा नहीं होगा तो एक लेटर भिजवाएंगे कि लेंचो पहले इस पैसों को यूज कर ले, जरूरत पड़े तो भैया साल के एंड में दोबारा मांग लियो, कुछ इस टाइप में हुआ होगा। ठीक है, और अगर ये देखा जाए इग्नोर किया होगा तो मुझे लगता है इग्नोर किया होगा, है ना, कुछ ना कुछ तो रिप्लाई जरूर किया होगा। तो दैट्स इट गाइस, यही था आपका चैप्टर। अब एक काम करते हैं, तसल्ली से एक एक करके वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं, ताकि जो आपकी प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाए कि सर लिखना कैसे है। और डोंट वरी, बी हैप्पी, काहे कि भैया हम जो है आपको कराएंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स भी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो है इसमें बेसिक समरी करने वाले हैं, थीम करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, कि आखिर इस चैप्टर में ओके थोड़ा सा जो है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक क्यों हुई है, सब जगह हुई है क्या? नहीं, हर जगह नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बाल को इंट्रोडक्शन का एन इधर आ गया, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, सब जगह होती तो मैं अभी ठीक कर देता, अभी चेंज कर देता है ना। सबसे पहले जो है यहाँ पे ऑथर का नाम है जिल फंटरियन है, ठीक है जी। इसके बाद शॉर्ट स्टोरी है, याद रखिएगा कैसे स्टोरी है भैया, शॉर्ट स्टोरी, ऑब्वियस सी बात है 10 मिनट में खत्म हो गई। इसके बाद जो थीम है, थीम किस पे है भैया? थीम है फेथ पे, बिल्कुल भैया, उसको भगवान पे विश्वास था तो फेथ ही तो है ही। थीम किस पे है? थीम है इनोसेंसी पे, इनोसेंट था, लेटर लिखता है भगवान को, तो भगवान को लेटर लिखता है, ये इनोसेंसी दिखाता है। और थीम भी है ह्यूमन कंपैशन को, भी कहीं ना कहीं जो है ह्यूमन कंपैशन भी होता है, आपने देखा होगा मानवता भी दिखाई गई है यहाँ पे। पोस्ट ऑफिसर्स इग्नोर भी तो कर सकते थे, उन्होंने मानवता दिखा, उन्होंने पैसे दिए, तो ह्यूमन कंपैशन भी है। अब एक बार जो है एक बेसिक लाइन पढ़ लेते हैं कि आखिर इस पूरी कहानी में होने के वाला है। वैसे आपको समझ में तो आ ही गया है कि पूरी कहानी में होने के वाला है क्या है भैया। अ लेटर टू गॉड इज अ टेल, टेल मतलब क्या होता है बाल को? स्टोरी, याद रखना क्या होता है टेल मतलब? स्टोरी, जैसे फेरी टेल होता है पढ़ी हुई कहानियां। A letter to God is a tale. Letter to God एक ऐसी कहानी है ऑफ अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान की, नेम लेंचो। इसका नाम क्या था भैया? लेंचो नाम था। Whose unwavering faith, जिसको जो था कभी ना डगमगाने वाला फेथ था,
अनवेवरिंग इन द सेंस, वेवर क्या होता है, हाय, अनवेवरिंग कभी ना डगमगाने वाला, क्या था, विश्वास था किसके ऊपर, इन गॉड, लीड्स हिम जो लीड करता है क्या, हिम टू राइट अ लेटर, कि भैया वो भगवान को एक लेटर लिखे, आस्किंग फॉर हेल्प, और पैसों की हेल्प करे, आफ्टर द नेचुरल डिजास्टर डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप, जब नेचुरल डिजास्टर ने उसकी क्रॉप को, उसकी फसल को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो एक जो है भगवान को लेटर लिखता है, ये दिखाता है क्या है, उसके अंदर कितना अनवेवरिंग फेथ है भगवान को लेके। ठीक है जी बाल को, ये एक बेसिक इंट्रो है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो, अरे ले लो ले लो। हाँ जी, अब हम बात करते हैं किसकी, प्लॉट एंड समरी की। ठीक है जी, प्लॉट एंड समरी बाल को, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। लेंचोज लाइफ एंड स्ट्रगल्स, लेंचो की लाइफ कैसे थी, उसका स्ट्रगल कैसे था, ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया था कि वो किसान था, बहुत डेडिकेटेड किसान था, लेकिन एट द एंड बेचारे की फसल खराब हो जाती है। क्या भैया, लेंचो इज अ डेडिकेटेड फार्मर, लेंचो कौन था भैया, एक डेडिकेटेड फार्मर था, हु लिव्स विद हिज फैमिली इन अ मॉडेस्ट हाउस ऑन अ हिल, कि भैया वो जो अपनी फैमिली के साथ हिल पे, पहाड़ की चोटी पे नहीं, हिल्स पे, मतलब मॉडेस्ट हाउस में रहता था। ठीक है, आगे, हिज लाइफ एंड लिवलीहुड रिवॉल्व अराउंड हिज क्रॉप, जो उसकी जिंदगी थी, जो उसका जीवन था, जीवन यापन था, इनकम थी, वो चारों तरफ जो है किसके, क्रॉप, क्रॉप मतलब क्या होता है बाल को, फसल, फसल के आसपास रिवॉल्व थी, उसी से डिपेंडेंट थी, उसी के आसपास घूम रही थी। आगे, विच आर ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर हिज फैमिली, और सिर्फ क्रॉप ही था जो उसका सोर्स ऑफ इनकम था, उसका, उसकी पूरी फैमिली का सिर्फ फसल ही थी जो सोर्स ऑफ इनकम थी। ठीक है जी, इससे बढ़िया इंट्रो, इससे बढ़िया स्टार्टिंग क्या ही हो सकती है, जिसमें आपने लेंचो के बारे में बता दिया। ठीक है जी, आगे बात करते हैं, he eagerly await the rain to water his crop, वो बहुत ज्यादा जो था उत्सुक तरीके से, eagerly in the sense बहुत ज्यादा इच्छुक तरीके से जो है वो वेट कर रहा था कि बस किसी तरीके से जो है बरसात आ जाए उसकी फसल के लिए, विच आर नियरली रिप, जो ऑलमोस्ट नियरली, रिप इन द सेंस कटवाना, तो ऑलमोस्ट जो है रिप आउट होने वाला है, फसल कटने वाली है, तो इस वक्त जो है थोड़ी सी बरसात बढ़िया हो जाएगी, एंड बिलीव दैट द वेदर विल फेवर हिम, और उसको विश्वास था क्या, कि वेदर जो है वो मेरे फेवर में ही होगा, लीड टू गुड हार्वेस्ट, और एक अच्छी हार्वेस्ट को लीड करेगा। अब यहाँ पे मेरे को एक सवाल है आप लोगों से बाल को, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रॉप एंड हार्वेस्ट, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्रॉप और क्रॉप से मैंने बता दिया फसल होती है, क्रॉप और हार्वेस्ट में क्या बेसिकली डिफरेंस होता है या क्या सिमिलरिटी है, ये सब बताना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट बाल को, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब द डिजास्टर हेल स्टॉर्म, क्या आता है बाल को, तूफान चक्रवात आ जाता है और फसल को पूरा बर्बाद कर देता है। क्या कहानी है, इनिशियली स्टार्टिंग में लैंचो विश इज फुलफिल, भैया इच्छा तो पूरी जाती है, बरसात हो जाए भगवान, बरसात हो गई, तो जो उसकी इनिशियल वो थी विश वो पूरी हो जाती है, एज इट स्टार्ट टू रेन, बरसात हो जाती है। However, his joy quickly turns to despair when the rain intensifies into a destructive hailstorm. कि भैया जल्दी क्या होता है, यहाँ तक कि his joy, उसका जो है क्विकली टर्न, तुरंत ही मुड़ जाता है एक निराशा में, इसका मतलब क्या होता है बाल को, निराशा, एक निराशा में हो जाता है, जहां पे रेन जो है क्या होती है, इंटेंसिफाई होती है, कन्वर्ट होती है इनटू अ डिस्ट्रक्टिव हेलस्टॉर्म, एक बहुत बड़े तूफान, एक बहुत बड़े चक्रवात के रूप में। ठीक है जी, एक बहुत बड़ा स्नोस्टॉर्म पड़ जाता है, तो यहाँ पे जो उसकी जो खुशी थी, आशा निराशा में बदल जाती है। आगे, द हेलस्टॉर्म लास्टेड फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड, भैया जो हेलस्टॉर्म था आधे घंटा होता, पौना घंटा होता, फिर भी कुछ फसल खराब होती, चल जाती, पर वो जो है एक्सटेंडेड पीरियड के लिए क्या हुआ, एक्सटेंडेड पीरियड के लिए भैया वो जो है बढ़ गया। आगे, कॉजिंग सर्वल डैमेज एंड डिस्ट्रॉइंग ऑल हिज क्रॉप, क्या हुआ कि भैया बहुत, नो डाउट भैया सब डैमेज होगा, सारा का सारा क्रॉप जो है क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, लीविंग लेंचोस फैमिली विथ नथिंग टू सस्टेन देमसेल्फ। अब क्या हुआ, जब ऐसा हो गया तो लेंचो की फैमिली के पास कुछ भी नहीं बचा था जिससे वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर सके, जिससे अपनी लाइफ को वो चला सके। इज दैट क्लियर बालको, इज दैट क्लियर, कोई टेंशन, कोई दुविधा, कोई परेशानी, टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट बालको, टेक ए स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, ऑल दो डिवास्टर्स, अब भैया यहां तक कि डिवास्टेटेड तो हो गया, सब कुछ तबाह तो हो गया, बर्बाद तो हो गया, लेंचोस इज नॉट रेडी टू गिव अप होप, भाई यही तो चाहिए,
आई एम ओनली डाउन नॉट आउट, सिर्फ गिरा हूं, हारा नहीं हूं। तो सर ये जो स्पिरिट होती है ना गिर के उठने की, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। एक यार तुम बस गिरे हो और उठ गए हो, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे जो है बिलीव इन डिवाइन क्या होता है उसके ना, उसका बिलीव होता है क्या कि डिवाइन जो है इंटरवेंशन करेगा, दखलंदाजी करेगा, घुसेगा मेरी लाइफ में और मेरे को जो है रिमेन अनशेकन, और मेरे जो विश्वास को है वो डगमगाने नहीं देगा। तो उसको अपने ऊपर भी विश्वास था और उसको जो है ऊपर वाले डिवाइन पे भी विश्वास था कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। क्या होता है फिर? लेंचो बिलीव दैट गॉड इज द ओनली वन who can provide him with the help he need। भैया उसको लगा कि भगवान ही इकलौते ऐसी चीज है, ऐसे इंसान है, इंसान तो खैर क्या ही है, परमात्मा है, भगवान ही है जो सिर्फ और सिर्फ उसकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसको जो है उसकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ट्रस्टिंग दैट गॉड, भगवान पे विश्वास करते हुए, विल असिस्ट हिम, कि भैया वही उनको असिस्ट करेंगे। ही डिसाइड टू राइट अ लेटर टू हिम, तो डिसाइड करता है कि भैया मैं लेटर लिखूंगा। हिम मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? गॉड की, कि भैया मैं गॉड को लेटर लिखूंगा आस्किंग फॉर 100 पैसों, और क्या कहूंगा कि भैया मुझे 100 पैसों दे दो टू रिप्लांट हिज क्रॉप, कि मैं दोबारा से जो है रिप्लांट कर सकूं क्या अपने क्रॉप को, सपोर्ट हिज फैमिली, और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। तो कोई आपसे पूछता है कि लेंचो को पैसा क्यों चाहिए था, तो यहाँ पे दो वजह है। पहली वजह क्या कि भैया वो जो है रिप्लांट कर सके, और दूसरा जो है फैमिली को सपोर्ट कर सके। टेक है स्क्रीनशॉट बाल को, टेक है स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बल्कि आगे बढ़ते हैं। राइट अ लेटर टू गॉड, अब क्या होता है भैया, वो भगवान को लेटर लिख देता है। देखते हैं क्या लिखता है, क्या कहता है। लेंचो राइट्स, अब ऑब्वियस बात है, बहुत सिंसियरिटी के साथ, बहुत हार्टफेल्ट के साथ, बहुत लगन के साथ जो है वो लेटर लिखता है। ठीक है, लेटर टू गॉड एक्सप्रेसिंग सिचुएशन, अपनी सिचुएशन बताता है कि प्रभु परमात्मा ईश्वर अल्लाह ये हुआ है मेरे साथ। ठीक है, एंड आस्किंग फॉर फाइनेंशियल हेल्प, और भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान मेरे को फाइनेंशियल हेल्प कर दो। ठीक है जी, तो ऑब्वियस बात है, बहुत प्यार से, बहुत मतलब मैं मानता हूं कि एक गाना है ना कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, क्या गाना है। तो आपको पता ही नहीं होता नारायण जो है या ऊपर, मतलब जो भी आप जिस भी डिवाइन स्पिरिचुअलिटी को मानते हो, वो किस रूप में आपके सामने आ जाए पता नहीं चलता। आप सही होने चाहिए, मतलब मैंने कहीं सुना था कि जब कोई आपसे ये कहे ना कि तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलेगी, तो दुखी ना हो आप, आपको खुशी हो कि मेरे कर्म अच्छे हैं। तो अगर मान लो कभी ऐसे किसी रूप में भगवान आ जाए आपके सामने, तो ये ना बोले यार तेरी आत्मा सही नहीं है, जो स्पिरिचुअल नहीं है। आप होने चाहिए, वो आप दिखने चाहिए। तो भगवान भी उनकी मदद करता है जो अंदर से अच्छे होते हैं। लेंचो उनमें से एक था। तो भैया यहाँ पे जो है वो लेंचो जो है लिखता है बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत हार्टफेल्ट के साथ कि भगवान मेरे साथ ये हो गया, प्रॉपर डिटेल देता है, और फिर जो है पैसा मांगता है। ए रिक्वेस्ट एग्जैक्टली 100 पैसोस, वो क्या रिक्वेस्ट करता है? वो 100 पैसोस की मांग करता है, विच ही बिलीव्स विल बी इनफ, कि इतना इनफ होगा टू सी हिम थ्रू अनटिल हिज नेक्स्ट क्रॉप। मतलब आप देखा जाए तो जो लेंचो था वो लालची नहीं था। अब जब भगवान से मांग ही रहे हो तो 1000 पैसोस मांगो, क्या करोगे 100 पैसोस का? नहीं, उसने उतना ही मांगा कि मेरी फैमिली सर्वाइव कर जाएगी और मैं फसल ले लूंगा, बाकी तो मैं कर लूंगा। तो वो दिखाता है कि भैया उसने अपने हिसाब से सही मांगा था 100 पैसोस। ठीक है जी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से बाल को, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पोस्ट ऑफिस का रोल भैया सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है देखते जरा एक बार। When Lencho mail his letter, जब लेंचो जो है इस लेटर को मेल करता है, the postmaster and other employees at the post office are surprised and amused by his unusual request। कि जब लेंचो जो है टू गॉड ये नाम का एक लेटर पोस्ट कर देता है, तो जो पोस्ट मास्टर होता है और बाकी ऑफिसर्स होते हैं, बाकी जो जितने भी वर्कर्स होते हैं पोस्ट ऑफिस में, वो सारे क्या होते हैं? वो सारे जो है सरप्राइज हो जाते हैं, अम्यूज हो जाते हैं कि यार कोई कैसे इतना विश्वास कर सकता है भगवान पे, और कैसे एक अनयूजुअल रिक्वेस्ट मांग सकता है। इसको देख के सब कोई सरप्राइज हो जाते हैं। आगे, द पोस्ट मास्टर however is moved by Lencho's faith and decided to help him। तो वो बड़ा इंस्पायर हो जाता है पोस्ट मास्टर,
कि यार ये तो इंस्पायरिंग पर्सन है, इसके फेथ को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। तो डिसाइड करता है क्या कि हम लेंचो की जो है हेल्प करेंगे। ही कलेक्ट मनी, वो पैसे कलेक्ट करता है फ्रॉम द एम्प्लॉयज से एंड कंट्रीब्यूट अ पार्ट ऑफ हिज ऑन सैलरी, और खुद की सैलरी का भी मतलब पार्ट जो है कंट्रीब्यूट करता है टू रेज फंड्स फॉर लेंचो, लेंचो के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए। तो आप नोटिस करो तो यहाँ पे जो है वही सेम चीज की पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखा सकते हो तो इन्होंने डिवाइन रोल प्ले किया है कि इन्होंने इन ऑफिसर्स ने या पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स ने। ठीक है जी, आगे डिस्पाइट ये जानते हुए कि देयर एफर्ट्स दे मैनेज टू गैदर ओनली 70 पैसे, उन्होंने एफर्ट्स मारे पर उन एफर्ट्स के बावजूद भी, सर कहां लिखा है बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। तो पैसे मतलब एफर्ट्स मारने के बावजूद भी, पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी वो 70 पैसों से इकट्ठा कर पाए। अब आप आइडिया लगा लो कि भैया 100 पैसों कितने होते होंगे, उन्होंने पूरा एफर्ट्स मारे फिर भी 70 कर पाए। तो इस साइड लगता है कि भैया कुछ ज्यादा ही पैसे उन्होंने मांग लिए थे मतलब लेंचो ने। ठीक है जी, मतलब इन कंपेयर टू ऑब्वियस बात है पूरे साल के लिए काफी होगा। आगे दे मैनेज टू गैदर ओनली 70 पैसों which they place in a envelope addressed to Lencho with a note from God। अब क्या करते हैं भैया, वो जो है सेम जिस तरीके से टू गॉड लिखा गया था उसी तरीके से फ्रॉम गॉड लिख दिया गया, उसमें 70 पैसे डाल दिया गया और लेंचो का वेट किया गया। ठीक है जी, लेंचो रिसीव द एनवलप, अब लेंचो जो है उस एनवलप को रिसीव करता है आगे विथ मनी, पैसों के साथ। इज नॉट सरप्राइज, क्या होता है वो सरप्राइज नहीं होता है, कह रहे वाह रिप्लाई आ गया, उसको पता था रिप्लाई आना है, उसको पूरा विश्वास था भगवान के ऊपर। As he had faith that God would answer his request, उसको विश्वास था क्या कि भगवान जो है मेरे रिक्वेस्ट का आंसर तो करेंगे ही करेंगे। आगे however upon counting the money, पैसा काउंट करते वक्त लेंचो फाइंड इट इज ओनली 70 पैसों की, भैया सिर्फ 70 पैसों है इंस्टेड ऑफ 100, 100 होने चाहिए थे पर है 70। ही आस्क्ड फॉर, ना मांगा था उससे तो कम ही है। ही इमीडिएटली बिलीव्स दैट, वो तुरंत विश्वास करता है कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज मस्ट हैव स्टोलन, उन्होंने चोरी किया, हम बता रहे हैं तुमको उन्होंने चोरी किया है। तो उसको जो है तुरंत ये यकीन हो जाता है कि भैया पैसा जो है उन्होंने चोरी किया है। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट से 30 पैसों आगे। अब क्या करता है, वो गुस्सा भी है, उसको पता है सबके सब चोर है पर कैश किस थोड़ा सकते हैं, तो भगवान को लेटर लिखता है, टू डियर गॉड क्या कर गए, पैसा हमको भिजवाओ। क्या बोलता है भैया, एंगर्ड बाय द परसीव्ड डिसऑनेस्टी, कि उसको बड़ा डिसऑनेस्टी परसीव्ड हुआ है, मिला है। ठीक है, लेंचो राइट अ सेकंड लेटर, एक और लेटर देता है भगवान को, रिक्वेस्टिंग दैट रिमेनिंग अमाउंट, कि भगवान जल्द से जल्द रिमेनिंग अमाउंट भिजवा दो, टू सेंड डायरेक्टली, मुझे भिजवाना। ठीक है, एंड वार्निंग, और वार्न करता है भगवान को नॉट टू सेंड इट टू द थीव्स, इन चोरों के हाथों मत भिजवाना। ठीक है, सबके सब चोर बैठे हुए, ठीक है, एट द पोस्ट ऑफिस में। ठीक है जी बाल को, तो यही था आपका लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड समरी। ठीक है, स्क्रीनशॉट, ठीक है स्क्रीनशॉट, और सा वो कट रहा है उसको मैनेज कर लेना। ठीक है बाल को, वो पता नहीं क्यों ही कट रहा है। चलो जी, अब बात करते हैं भैया किसकी, अब आप बात करते हैं थीम की, एक बेसिक थीम जो बहुत ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर में। ठीक है, देखो ये मैं आपको हमेशा बता दूं एक चीज कि किसी और सब्जेक्ट में इस तरीके से लिख के आओगे अच्छा लगेगा, लेकिन क्योंकि इंग्लिश है तो आप पॉइंट्स में नहीं लिख सकते, आपको पैराग्राफ में ही लिखना होता है। ठीक है जी, इंग्लिश और हिंदी ये दो जो ऐसे लिटरेचर के सब्जेक्ट होते हैं, इसमें आप पॉइंट्स में नहीं आंसर लिख सकते, पैराग्राफ ही चलेगा। तो यहाँ पे बस एक बेसिक थीम की बात कर लेते हैं, उस थीम के बाद हम आगे बात करेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। फेथ एंड बिलीव इन डिवाइन पावर, भैया उसको क्या था, उसको पूरा विश्वास था डिवाइन पावर के ऊपर, उसको पूरा विश्वास था भगवान के ऊपर। ठीक है, हम भी कलर चेंज कर लेते हैं, हम भी व्हाइट ले लेते हैं, है ना, व्हाइट दिख रहा है ना इसमें, यस इसमें व्हाइट दिख रहा है, इसमें ब्लैक ले लेंगे। चलो पहले इसको पढ़ेंगे फिर इसको पढ़ेंगे। आगे लेंचोज अनवेवरिंग फेथ, भैया लेंचो का जो है ना डगमगाने वाला विश्वास था इन गॉड, भगवान के ऊपर। इस सेंटर टू द स्टोरी, क्या है, यही मेन कहानी है, यही मेन प्लॉट है, यही मेन सो कॉल सो मतलब एक तरीके से मेन सेंटर यही है कि भगवान के ऊपर विश्वास था उसको, डिस्पाइट हिज हार्डशिप, उसके साथ हार्डशिप हुआ, भैया फसल खराब हो गई, पूरे साल मेहनत की सब तबाह हो गया। He believes that God will help him, उसको फिर भी लगता था कि भगवान मेरी हेल्प करेंगे। Showing the depth of his trust in a higher power, दिखाता है कितना ज्यादा जो है उसको ट्रस्ट था भगवान के ऊपर। ठीक है, यही फेथ की बात है और कोई बात ही नहीं है। This faith is so strong, उसका ये फेथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था।
ठीक है, he does not hesitate to write a letter to God, उसको जो है बिल्कुल हेजिटेट नहीं हुआ कि वो भगवान को लेटर लिखे। ये दिखाता है क्या कि भैया भगवान उसको रिस्पॉन्स करेंगे और उसका फेथ जो है बरकरार रहेगा। ठीक है जी, आई गेस ये क्लियर होगा। बात करते हैं इनोसेंसी एंड सिंप्लिसिटी की। लैंचो इज पोर्ट्रेड एज अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन विद अ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड आउटसाइड हिज फेथ। मतलब उसको जो है ना दुनिया पे कम ही विश्वास, मतलब ऐसा था कि दुनिया है ही नहीं, मतलब उसके लिए तो वही था, वो उसका काम, उसकी फैमिली और डिवाइन पावर। ठीक है जी, तो आउटसाइड द वर्ल्ड जो है, आउटसाइड द इनर फीलिंग, उसको दुनिया थोड़ी सी कम जाती थी, जचती थी। मतलब his innocence is evident in his inability to recognize the post office employees goodwill। मतलब उसकी इनोसेंस इतनी वैसी थी कि उसको कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि भैया ये भगवान ने नहीं, ये तो पोस्ट ऑफिस के लोगों ने दिया है। आगे ही उसके बाद मिस इंटरप्रेट, मतलब कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रेट करता है कि यार ये चोर थे ये लोग। Their act of kindness as thief showing his naive outlook, कि भैया उसको जो बिल्कुल naive innocence, बहुत ही जो है नजरिया कैसा था, इनोसेंसी वाला। ठीक है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नजरिया था। तो ये दिखाता है भैया कितना जो है डिवाइन पावर उसके अंदर भी थी। भाई उसके अंदर भी वो स्पिरिचुअलिटी थी, उसके अंदर भी वो सोकल इंसान, मतलब कहता ना कि मासूमियत थी। ठीक है, तो वो इज नॉट अ मीक पर्सन, पर फिर भी मासूम तो था ही। ठीक है जी, तो ये था आपका चैप्टर। अब एक बार इंपॉर्टेंट कोड देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट कोड क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, मतलब इंपॉर्टेंट कोड अगर आप आंसर में लिख के आते हो तो आपका आंसर जो है और अच्छा हो जाता है बालको। ठीक है जी, क्या है, इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लीव दैट सोलिटरी हाउस इज द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। कि भैया इस पूरे पहाड़ों में चारों तरफ जब अकेलापन है, एकांतवास है, तो सिर्फ एक ही आशा बचती है हेल्प की, वो है भगवान। अब पहाड़ों पे गए होंगे तो घर इतने पास पास नहीं होते, लोग इतने सब गरीब होते हैं। तो भैया एक ही उम्मीद है, एक ही आशा है, क्या है, भगवान ही उसकी हेल्प करेगा। आगे टेक ए स्क्रीनशॉट बालको। गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। भगवान अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं और मेरी फैमिली भूखी मर जाएगी इस साल। टेक ए स्क्रीनशॉट। आप इन आंसर को लिख सकते हो, इन लाइनों को लिख सकते हो अपने आंसर्स में। The following Sunday, Lanchos came a bite earlier than usual to ask if there was a letter from him. जल्दी पहुंच जाता है, क्या रे भैया कोई लेटर आया क्या? तो मतलब ये जो है पोस्ट ऑफिस वाले लोग कहते हैं, ठीक है जी, मतलब कि उनके हिसाब से कि जल्दी आया था और पैसे पूछता है कोई लेटर आया नहीं आया। That's it guys, यही था आपका चैप्टर। आई होप आपको मजा आया होगा, बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शॉर्ट देखा क्या मेरा, जाके देख लो यार। तब तक के लिए अच्छे अच्छे काम करो, माँ बाप का नाम करो, टिल एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता और भारत माता। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो। बाय बाय।